बिल्कुल इसी तरीके के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो फ्रंट पेज तो मैं स्किप कर रहा हूँ, सीधे क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। सभी क्वेश्चन को डिटेल में सॉल्व करेंगे। और ऐसे मैंने ढेर सारे क्वेश्चन ऑलरेडी करा रखे हैं जिसके लिंक्स मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन पे। डिस्क्रिप्शन और प्लेलिस्ट आप जरूर चेक करें। पहले प्रश्न पे आ जाते हैं। ठीक है, कह रहे हैं सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। कह रहे हैं अशून्य परिमेय संख्याओं के समुच्चय क्यू नॉट, मतलब क्यू नॉट में हमें अशून्य संख्याओं को लेना है। एक संबंध आर निम्न प्रकार परिभाषित है कि अगर ए का संबंध बी के साथ इस प्रकार है ना, कि जो ए है ना वो एक बट्टे बी के बराबर है। ठीक है, तो आपको दे रखा है स्वतुल्य सममित संक्रामक। चेक करना है कौन सा होगा कौन सा नहीं, ये आपको बताना है। तो देखो, अगर मैं ऑप्शन पे आ जाऊं, स्वतुल्य को छोड़ो मैं सम्मित पे आ जाता हूँ। पहले सम्मित पे आ जाते हैं। एक ऑप्शन से देखना आपका सारा आंसर क्लियर हो जाएगा। सम्मित क्या होता है? यदि ए का संबंध, ए का संबंध आर का मतलब रिलेशन, अगर ए का रिलेशन बी के साथ है तो प्रश्न में क्या बोला है कि ए बराबर क्या होगा, एक बट्टा बी होगा। ए बराबर एक बट्टा बी होगा। तो देखो ए बराबर एक बट्टा बी है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, बी बराबर एक बट्टा ए। ये बट्टे का इधर गुणे में आ जाएगा, गुणे का इधर बट्टे में आ जाएगा, लिख सकता हूँ। अब आप खुद देखो भाई, अगर ए का संबंध बी के साथ था तो ए बराबर एक बट्टे बी था। अगर बी बराबर एक बट्टे ए है तो इसका सीधा मतलब क्या हुआ कि बी का संबंध ए के साथ है, यानी कि ये सम्मित हो जाएगा, ये सम्मित है। अब सिर्फ मैंने सम्मित चेक किया है, स्वतुल्य चेक नहीं किया है, और संक्रामक भी मैंने चेक नहीं किया है। ठीक है, तो खुद 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 के बराबर तो होता नहीं है। अगर मैं स्वतुल्य की भी बात करूं, स्वतुल्य भी मैं दिखा देता हूँ। स्वतुल्य क्या होता है? खुद का संबंध खुद के साथ। ए का रिलेशन ए के साथ अगर लोगे तो ए के जगह पे भी ये होगा, और ए के जगह पे ए रखना और बी के जगह पे भी ए रखना है। तो क्या ए एक बट्टे ए के बराबर कभी हो सकता है क्या? ये चीज़ पॉसिबल है? आप खुद बोलो कि एक संख्या खुद के ही व्युत्क्रम के बराबर हो। एक ही संख्या के लिए हो सकता है। वो संख्या कौन है? वो सिर्फ एक है। और जो कंडीशन होती है वो सबके लिए होनी चाहिए, सिर्फ पर्टिकुलर एक संख्या के लिए नहीं, सभी संख्याओं के लिए होनी चाहिए। ठीक है ना? तो ये कथन क्या है? गलत है, स्वतुल्य नहीं होगा। अगर मैं संक्रामक की भी बात करूं, संक्रामक देखो, संक्रामक में क्या होता है? अगर ए का संबंध, यदि ए का संबंध बी के साथ है तो प्रश्न के अनुसार ए बराबर एक बट्टा बी है। बी पे खत्म हुआ, बी से शुरू करो। यदि बी का संबंध सी के साथ है तो बी बराबर क्या होगा? एक बट्टा सी। ये समीकरण नंबर एक है और ये समीकरण नंबर दो है। आप क्या करोगे? इस बी के मान को उठाकर यहाँ रख दोगे। ठीक है, क्या हो जाएगा? बी की जगह पे ये रख दिया सी। बट्टे का कहाँ जाएगा? गुणे में, ऊपर आ जाता है गुणे में। तो ए बराबर क्या हो गया? सी। ए बराबर एक बट्टे सी आना चाहिए था। एक बट्टे में से आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो संक्रामक भी है नहीं है। तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या है भाई मेरे? ये सिर्फ और सिर्फ सम्मित है। अब मैंने बोला था ना कि अगर सिर्फ सम्मित को भी करोगे ना तो भी बात बन जाएगा। ये बोल रहा है स्वतुल्य है किंतु सम्मित और संक्रामक नहीं है। गलत स्टेटमेंट। कह रहा है सम्मित है किंतु स्वतुल्य और संक्रामक नहीं है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। संक्रामक है किंतु स्वतुल्य और सम्मित नहीं है। गलत। स्वतुल्य और संक्रामक है किंतु सम्मित नहीं है। गलत। हमारा सम्मित तो था ही। जिस जिस स्टेटमेंट सम्मित को मना किया उसको अगर आप गलत हटा देते तो आपका आंसर आपको मिल जाता है। सिर्फ ये सम्मित है, स्वतुल्य और संक्रामक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ये जो सेकंड है वो सही है। ठीक, अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं। कह रहे हैं कि ए हमारे पास ये सेट है 1 2 3, बी हमारे पास 4 5 6 7 है, और फंक्शन मुझे कुछ इस प्रकार से दे रखा है। तो ये एक फलन है। कैसा फलन है ये आपको बताना है। ख नंबर है, मैं आपको चित्र बना के दिखाता हूँ। ठीक, देखो, ये आपका ए सेट है, फलन ए से बी में जा रहा है ना, और ये आपका बी सेट है। ठीक, वन ने मुझे क्या दिया है? 4 दिया है। वन ने मुझे 4 दिया है, टू ने मुझे 5 दिया है, और 3 ने मुझे 6 दिया है। ठीक, 3 ने मुझे 6 दिया है। 4 5 6 और सेट 7 यहाँ बच गया। सेट बी के पास 4 5 6 7 भी है ना। तो देखो, एक इनपुट एक ही आउटपुट दे रहा है,
एक इनपुट एक ही आउटपुट दे रहा है, यानी कि ये एकाकी तो है, आच्छादक नहीं है, क्योंकि सहप्रांत, इसे क्या कहेंगे, ये सहप्रांत का जो एक अवयव है उसका प्रतिचित्रण ये नहीं मिल रहा है। अगर एक का भी छूट जाता है तो वो सहप्रांत नहीं होता है, ठीक है। तो ये मतलब वो नहीं होता, अच्छा तक नहीं होता है, एकाकी है, हर एक इनपुट एक ही आउटपुट दे रहा है, तो ये एकाकी है। ऑप्शन नंबर पहला वाला सही हो जाएगा, एकाकी नहीं है ये गलत, आच्छादक है ये भी नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत, ठीक है। तो पहला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि एक इनपुट एक ही आउटपुट दे रहा है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, गौ नंबर में आ जाते हैं। ओके, कहाँ आ जाते हैं, गौ नंबर में। डिस्क्रिप्शन चेक करोगे ना, आप लोगों के लिए खजाना छोड़ रखा है, पूरी एनसीईआरटी मैंने पढ़ा रखी है, पुरानी वाली भी नई वाली भी, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करा रखे हैं, मॉडल पेपर, ऐसे मॉडल पेपर की तो ढेर सारे करा रखे हैं, ठीक है। गौ नंबर पे आ जाओ। देखो, हमें सारणी के दे रखा है, सारणी बी दे रखा है, ए डॉट बी दे रखा है, ए और बी के बीच का कोण बताना है क्या होगा, ठीक है। तो आप जानते हैं ए और बी का बीच का कोण अगर थीटा हो तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, ए डॉट बी बट्टे में मापांक ए मापांक बी होता है, ठीक है। तो ए डॉट बी हमें दे रखा है अंडर रूट के 6, मापांक ए दे रखा है हमें अंडर रूट 3 और मापांक बी दे रखा है हमें 2, ठीक है ना, 2 दे रखा है। सो भाई मेरे, मैं क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट 6 को लिख सकता हूँ अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 2, और 2 को मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2। अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 कटा तो अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कटा, ऊपर बचा 1। इधर क्या है, कॉस थीटा बराबर 1 बट्टे अंडर रूट 2, अंडर रूट 2। अब इधर कॉस है, इसका मान भी आपको कॉस में सोचना पड़ेगा। तो कॉस 45 का मान क्या होता है, अंडर रूट 1 बट्टे अंडर रूट 2 होता है, कॉस से कॉस हटा, थीटा का मान आ जाएगा 45 डिग्री, यानी कि पाई/4। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, पाई/4, ठीक है जी। अगले क्वेश्चन में आ जाओ, साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा ये आपको बताना है, ठीक है। घ नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान प्रश्न है। सो देखो, इंटीग्रेशन है, किसका इंटीग्रेशन करना है, साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स का। साइन स्क्वायर एक्स हो, कॉस स्क्वायर एक्स हो, टेन स्क्वायर एक्स का कोई इंटीग्रेशन डायरेक्ट होता नहीं है, खोलना पड़ता है। तो आप जानते हैं, क्या जानते हो आप, कि साइन स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1 माइनस कॉस 2x बट्टे में 2, ठीक है जी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, मान रखेंगे हम 1 माइनस कॉस 2x बट्टे में 2 रख दिया। अलग अलग इंटीग्रेशन ले लो, 1/2 डी एक्स कम डी एक्स, 1/2 कॉस 2x डी एक्स, डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स होता है बट्टे में 2, कॉस 2x, कॉस का इंटीग्रेशन साइन होता है 2x, और x का जो भी गुणज होता है वो बट्टे में लग जाता है, इंटीग्रेशन खत्म, c जोड़ देंगे। तो ये मिला x/2 माइनस के साइन 2x बट्टे में 4 प्लस का c। मैंने पूरी समाकलन अभी हाल ही में ख़त्म की है डिजिटल बोर्ड में, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं। तो ऑप्शन आ जाएगा पहला वाला, x/2 साइन 2x बट्टे में 4, ठीक है। अब आ जाओ अगले प्रश्न में, हमसे ये बोल रहा है अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, इसकी पीडीएफ और सोल्यूशन की पीडीएफ, वो मैंने अपने ऑलरेडी डाल रखा है हमारे प्ले स्टोर में एप्लीकेशन में, और हमारे टेलीग्राम में जो चैनल बना है वहाँ पर, क्योंकि टेलीग्राम सुनने में आ रहा है रीड हो सकता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारा प्ले स्टोर में जो नया एप्लीकेशन है ना, स्मॉल लेटर्स में, उसको डाउनलोड करें, लिंक्स में डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन पे, प्ले स्टोर में आपको मिलेगा मैथमेटिक एनालिसिस करके, ठीक है, डाउनलोड कर लेना। कह रहे हैं अवकल समीकरण की कोटि, कोटि मतलब अधिकतम कितनी बार अवकलज किया गया है, तो अधिकतम कितनी बार अवकलज किया गया, 3 बार, तो कोटि हमारी हो जाएगी 3। अगर इसी प्रश्न में घात पूछता, ठीक है, अगर घात पूछता, डिग्री पूछता आपसे, तो घात के लिए क्या होता है कि अवकल समीकरण के बहुपद के रूप में होना चाहिए, जो कि बिल्कुल है। और जहाँ से अपने कोटि चेक की उसी के पावर में देखते हैं, कितनी पावर में 2 है, तो घात यहाँ पूछता तो 2 होता, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका आराम से बन गया। क्वेश्चन मेरे पास हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, जिस बच्चों को हिंदी में चाहिए हिंदी में मिल जाएगा, जिस बच्चों को अंग्रेजी में चाहिए अंग्रेजी में मिल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं सब्जेक्टिव प्रश्न में, ठीक है। ये ऐसे प्रश्न हैं, बोर्ड के ऑफिशियल प्रश्न हैं और बोर्ड एग्जाम में बार बार आते हैं ऐसे प्रश्न,
कह रहे कॉट इनवर्स माइनस के 1/√3 का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। सेकंड का कॉ माना y बराबर कॉट इनवर्स माइनस के 1/√3 है। तो जब भी नेगेटिव होता है हमें चेंज करना होता है, चूंकि एक नंबर में है ना, तो हम जानते हैं कॉट इनवर्स माइनस थीटा जो होता है वो होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा होता है। यही होता है, मुख्य मान निकालना है। तो पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा की जगह पे क्या है, 1/√3। कॉट इनवर्स बाहर है, इसका मान आपको कॉट में सोचना पड़ेगा। कॉट 60 का मान होता है 1/√3, 60 बोले तो पाई/3। कॉट इनवर्स से कॉट हटा पाई, और यहाँ है पाई/3। लॉसअप आ जाएगा 3 पाई माइनस पाई। तो हमें हमारा जो मुख्य मान मिलेगा वो मिलेगा 2 पाई/3। ठीक है, वो कितना मिलेगा, 2 पाई/3। एक नंबर के लिए हर साल एग्जाम में प्रश्न आता ही आता है। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। ये देखो इतना बड़ा क्वेश्चन ना, अभी ये एक नंबर में दे रखा है। तो कभी कभी मुझे लगता है जो पेपर सेट करते हैं ना, थोड़ा भांग भांग पी लेके बैठते होंगे। ठीक है ना, कोई कोई क्वेश्चन एकदम आसान वाला बड़े नंबर में देता है, और टफ वाला एक नंबर में देता है। ये क्वेश्चन कहीं से भी एक नंबर का नहीं है, कम से कम 2 नंबर में देना चाहिए इसको। चलिए करते हैं। बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, सारे क्वेश्चन आपको आते हैं ये बड़ी बात नहीं है। सारे क्वेश्चन आप 3 घंटे के अंदर कर पा रहे हैं ये बड़ी बात है। तो उसके लिए आपको बार बार रिवीजन करना होगा, पेन चलाना होगा, बार बार क्वेश्चन की प्रैक्टिस करती रहनी होगी। हमें दे रखा है, क्या दिया है हमें, हमें दिया है e⁻y x+1 1 के बराबर दे रखा है। ठीक है, तो देखो e⁻y ये गुणे में इधर के क्या हो जाएगा, बट्टे में आ जाएगा। ठीक है, और हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है d2y/dx², d2y/dx² कि ये dy/dx के वर्ग के बराबर है। ये चीज अपन को सिद्ध करनी है। ठीक है, और ये हमें दे रखा है। तो देखिए क्या करेंगे, पहले तो y निकालो, e⁻y है, दोनों तरफ log ले लो। ठीक, log ले लो। log लेने पे क्या हो जाएगा, log e⁻y log 1 के बट्टे में x+1, ये हो गया। ठीक, और आप सूत्र जानते होंगे, log e⁻x x होता है, और log m/n क्या होता है, log m माइनस log n। और साथ ही साथ यहाँ लिख देता हूँ कि log 1 का मान 0 होता है। अब ये सूत्र हम यहाँ लगाएंगे तो log e⁻y सिर्फ क्या आ जाएगा y, और log m माइनस n का सूत्र लगा दो, log m माइनस log n। ठीक, तो log 1 का मान क्या होता है, 0। ठीक, तो कुल मिला के हमें हमारा जो y मिलेगा वो मिलेगा माइनस के log 1 + x, ये हमें y मिला। अब हमें क्या करना है, x के सापेक्ष अवकलज कर देना है। एक बार अवकलज करेंगे, log x का अवकलज 1 के बट्टे में x होता है, ये हो गया dy/dx। ठीक है, तो इस अब दोबारा से अवकलज करोगे, d2y/dx²। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको अगर मैं चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ कि नहीं, तो x की पावर n के रूप में nx n-1 होता है। ठीक, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो 1/-2 नीचे आके क्या हो जाएगा, +k2। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसको अगर स्क्वायर करूँगा तो फिर से यही आ जाएगा, और इसके जगह पर देखो यहाँ से
ये किसके बराबर है, dy बट्टे dx के बराबर है, समीकरण 1 से। तो ये आ जाएगा dy बट्टे dx, और यही हमको सिद्ध करना था, यही हमें क्या करना था दोस्तों, सिद्ध करना था। हैंस प्रूव्ड। कोई भी डाउट हो या दिक्कत हो, आप प्रश्न को एक बार दोबारा देख सकते हैं। ये प्रश्न भी हो गया। आगे बढ़ते हैं, इसको हल करना है, ठीक है, इसको हमें क्या करना है, हल करना है। गौ नंबर पे आ जाओ। तो हमें दिया है dy बट्टे dx 1 + y² 1 + x², ठीक है। तो वेरिएबल सेपरेबल लगाते हैं, x वाले को एक तरफ रखते हैं, y वाले को एक तरफ, तो ये इधर गुणे में जाके बट्टे में आ जाएगा, और ये बट्टे के इधर गुणे में आ जाएगा, ठीक। अब डी को हटाने के लिए समाकलन करते हैं, दोनों तरफ समाकलन करने पर दोनों तरफ समाकलन करने पर दोनों तरफ समाकलन करेंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है, ये हो जाएगा tan इनवर्स y, ये हो जाएगा tan इनवर्स x, इंटीग्रेशन खत्म, c जोड़ देंगे, ये हमें हमारा उत्तर मिल गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आ जाइए, x के सापेक्ष क्या करना है, समाकलन करना है, x के सापेक्ष क्या करना है, समाकलन। घ नंबर में आ जाओ, बहुत ही आसान प्रश्न है। साइन tan इनवर्स x बट्टे में 1 + x² dx, x के सापेक्ष बोला है ना, तो dx लिख दिया। अब देखो tan इनवर्स x का फ्लच 1/1 + x² होता है, यहाँ उपस्थित है, तो माना t मान लेते हैं tan इनवर्स x को, यहाँ dx है, x के सापेक्ष क्या कर देंगे अवकलज। tan इनवर्स x का अवकलज क्या होता है, 1/1 + x², तो ये बट्टे के इधर के क्या हो जाएगा, गुणे में। अब ये मान और ये मान यहाँ रख दो, अतः समीकरण 1 से ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन साइन tan इनवर्स को अपना t माना है, और dx बट्टे में 1 + x² की जगह आप क्या रख सकते हो, t dt। साइन t का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस के cos t, इंटीग्रेशन खत्म, c जोड़ देंगे, लास्ट में हमें t का मान रखना होता है। t हमने क्या माना है, tan इनवर्स x को, जहां c आपका क्या है, समाकलन नियतांक, ठीक है जी। कोई भी डाउट हो दोबारा देखिए। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, शानदार जानदार क्वेश्चन है, सारे ही प्रश्न अच्छे हैं। क्या बोल रहे हैं, अंगा नंबर पे आ जाओ। कह रहे हैं ए और बी ऐसी घटना है, पी ए दे रखा है, पी बी दे रखा है, पी ए इंटरसेक्शन बी भी दे रखा है, पी ए नहीं और बी नहीं, ये हमें निकालना है, ठीक है। देखो हमें दिया है, ये प्रश्न 2 नंबर में भी आ सकता है, ये वाला पी ए 1/4, पी बी 1/2, पी ए इंटरसेक्शन बी 1/8। हमें क्या निकालना है, पी ए नहीं और बी नहीं, ये चीज हमें निकालनी है। तो ए नहीं का मतलब क्या हुआ, ए नहीं का मतलब ए के ऊपर बार लगा दो, ठीक। और का मतलब इंटरसेक्शन बी नहीं, बी के ऊपर बार लगा दो, दोनों के ऊपर बार है, तो ये हमें निकालना है, दोनों के ऊपर बार डी मोवेर थ्योरम लगा देंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पी ए
ये इंटरसेक्शन का हो जाएगा यूनियन। तो ये चीज़ हमें काउंट करना है, ये चीज़ हमें निकालनी है। ठीक है जी, ये चीज़ आपको निकालनी है। तो देखो क्या हो जाएगा, पहले ये निकाल लेते हैं। चूंकि पी ए यूनियन बी, फॉर्मूला क्या होता है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। कक्षा 11 में पढ़ा है आपने। पी ए दे रखा है 1/4, पी बी दे रखा है 1/2 और पी ए इंटरसेक्शन बी दे रखा है 1/8। लॉस ऑफ आ जाएगा 8, 4 दूनी 8, 2 एक कम 2, 2 चौको 8, 4 एक कम 4, 8 एक कम 8, 1 एक कम 1, 4 और 2 6, 6 में से घटाएंगे 5, 5/8। अतः पी ए नहीं इंटरसेक्शन बी नहीं, कितना है 5 - 8, तो रखोगे तो 8 एक कम 8 -5 कितना आ जाएगा 3/8। है कि नहीं बढ़िया क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन, ये ऐसे प्रश्न है जो हर साल बार बार बोर्ड एग्जाम में आते हैं। चलिए ये भी हो गया। सेम क्वेश्चन यहाँ अंग्रेजी में दे रखे हैं, पढ़ सकते हैं आप जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं, इंग्लिश मीडियम जिन्होंने चूज कर रखा है। अब आते हैं 2-2 नंबर वाले प्रश्नों में। तीसरे के कॉ पे आ जाओ, एक्स और वाई के मान ज्ञात करने। ठीक है, बड़ा आसान क्वेश्चन है। ठीक, तो यहाँ देखिए दिया है आपको एक्स और वाई के मान निकालने हैं। 2 यहाँ पर है 130x, फिर है y 012 और यहाँ पर है 5618। ठीक है जी, तो 2 से गुणा करोगे, हर एक पद में गुणा होगी। 2 एक कम 2, 2 3 6, यहाँ हो गया 2x, ये y 012। अब इसका ऑर्डर दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है तो जुड़ जाएंगे, संगत पद जुड़ोगे। अब 2 और y 2 + y 6 + 0 और 0 + 1 2x + 2 5 6 1 8। अब आपको क्या करना, दो मैट्रिक्स बराबर है, संगत पदों की तुलना कर देंगे। ये वाला पद इसके बराबर ले लो और ये वाला पद इसके बराबर ले लो। 2 + y 5 के बराबर ले लोगे तो प्लस का 2 इधर के माइनस का हो जाएगा, तो y का मान आ जाएगा 3। उसके साथ साथ 2x प्लस का 2 8 ले लोगे तो प्लस का 2 इधर के माइनस का 2, 2 3। ठीक है, तो x का मान भी कितना आ जाएगा 3। x और y दोनों का मान कितना आएगा 3,3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगले प्रश्न में आ जाओ। ये x दे रखा है, ये y दे रखा है, आपको dy/dx निकालना है। ठीक है, आपको dy/dx निकालना है। तो जो दे रखा है वो लिखेंगे। हमें क्या दे रखा है, x दे रखा है a थीटा माइनस के साइन थीटा, और y हमें दे रखा है a 1 + cos थीटा। हमें निकालना है, क्या निकालना है, dy/dx, dy/dx निकालना है। अब आप खुद देखो, हमारा पैरामीटर में दे रखा है ये प्रश्न, पैरामीटर थीटा है, तो dy/dx क्या होगा, dy/dx होगा dy/d थीटा और dx बट्टे में d थीटा। चलिए यहाँ पे आ जाओ प्रश्न में। चूंकि y ले लो, y बराबर हमें दे रखा है a 1 + cos थीटा, तो थीटा के रिस्पेक्ट में हम अवकलज करेंगे। a कांस्टेंट बाहर, 1 का अवकलज हो जाएगा 0, cos थीटा का अवकलज क्या होता है माइनस के साइन थीटा, तो यहाँ से मुझे मिलेगा -a sin थीटा।
उसके बाद x मेरे पास है a थीटा माइनस के साइन थीटा। तो अवकलज करेंगे थीटा के सापेक्ष, थीटा के सापेक्ष थीटा का अवकलज 1, साइन थीटा का अवकलज कॉस थीटा। अतः dy बट्टे dx क्या हो जाएगा, dy बट्टे dx क्या होगा, dy बट्टे डी थीटा dx बट्टे डी थीटा। अब हम मान रखेंगे, तो dy बट्टे डी थीटा का मान है माइनस का a साइन थीटा, और ये है a 1 माइनस कॉस थीटा। a से a कटा, साइन थीटा को मैं लिख सकता हूँ 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, और 1 माइनस कॉस को लिख सकता हूँ 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 से 2 कटा और यहाँ से एक पावर कटा, कॉस थीटा बट्टे 2 बचा और नीचे बचा साइन थीटा बट्टे 2। तो कॉस बट्टे साइन क्या होता है, कॉट थीटा बट्टे 2। ये हमें हमारा डी वाई बट्टे डी एक्स मिल जाएगा थीटा के रूप में। ठीक, तो ये प्रश्न भी हमारा आराम से बन गया। अब आते हैं अगले प्रश्न में। हमसे क्या बोल रहे हैं कि ये है इसका हमें समाकलन करना है। ठीक है, बहुत ही इजी सा प्रश्न है, समाकलन है। ए की पावर एक्स गुणे में समझ गया, ऊपर में लग जाएगा यहाँ पर tan इनवर्स एक्स प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। जब भी ए की पावर एक्स गुणे में है तो आपको एक पता है थ्योरम प्रमेय कि भैया जब भी ए की पावर एक्स फंक्शन एक्स प्लस उसका अवकलज मौजूद होता है डी एक्स, तो उसका समाकलन ए की पावर एक्स इंटू फंक्शन एक्स होता है। तो अगर आप प्रश्न में ध्यान से देखेंगे कि ये फंक्शन एक्स है, इसका पूरा पूरा अवकलज यहाँ मौजूद है एफ डैश एक्स, या tan इनवर्स एक्स का अवकलज क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, अर्थात इसका समाकलन क्या हो जाएगा ए की पावर एक्स इंटू फंक्शन एक्स। फंक्शन क्या है tan इनवर्स एक्स, इंटीग्रेशन खत्म, सी जोड़ दो। ये कोई भी शॉर्टकट नहीं है। कई बच्चे सोचेंगे कि भैया शॉर्टकट है, कोई शॉर्टकट नहीं है, पूरा प्रॉपर नंबर मिलेंगे, पूरा फुल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये जो प्रमेय है वो आपके एनसीईआरटी में है, एनसीईआरटी बुक में है। अगले प्रश्न में आ जाओ, घ नंबर कह रहे बिंदु ए बी सी डी के निर्देशांक ये दे रखे हैं आपको, ए बी और सी डी के बीच का कोण आपको बताना है क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखो आपको ए दे रखा है, बी सी डी पॉइंट्स दे रखे हैं, उनकी मदद से हम स्थिति सदिश निकाल सकते हैं। पॉइंट्स क्या दे रखा है मैं लिख देता हूँ। पॉइंट्स मुझे दे रखा है, ए दे रखा है 1 2 3, बी दे रखा है 4 5 7, सी दे रखा है -4 3 माइनस का 6, और डी दे रखा है 2 9 2। ये मुझे पॉइंट्स दे रखे हैं, यहाँ से मैं स्थिति सदिश निकाल सकता हूँ। ओ ए, ओ बी, ओ सी एंड ओ डी। क्या हो जाएगा, आई प्लस 2j प्लस 3k, ये हो जाएगा 4i प्लस 5j प्लस 7k, ये हो जाएगा माइनस का 4i प्लस का 3j माइनस के 6k, ये हो जाएगा 2i प्लस 9j प्लस 2k। प्रश्न में क्या बोला, ए बी और सी डी, तो मुझे ए बी निकालना पड़ेगा, सी डी वेक्टर निकालना पड़ेगा। चूंकि ए बी वेक्टर, ए बी पीछे ओ बी है, तो क्या होगा ओ बी माइनस का ओ ए, तो ओ बी रखो। ओ बी कितना है 4i प्लस 5j प्लस 7k, माइनस ओ ए कितना है i प्लस 2j प्लस 3k। घटाओ, 4 में से 1 कम करेंगे 3i, 5 में से 2 कम करेंगे 3j, 7 में से 3 कम करेंगे 4k। ठीक है, तो इस ए बी वेक्टर को मैं नाम देता हूँ ए वेक्टर। तो मेरे पास एक वेक्टर हमें मिल गया, अब दूसरा वेक्टर भी निकालना है। ठीक है, माना इसका नाम हमने ए दिया है।
पुनः अब हमें ए बी निकाल, अब हमें सी डी निकालना है, सी डी वेक्टर। तो क्या हो जाएगा, ओ डी माइनस ओ सी, ओ डी 2i 9j प्लस 2k, और सी वेक्टर है माइनस का 4i प्लस के 3j माइनस के 6k, दो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये हो जाएगा 6i, 9 में से 3 घटाओगे कितना आ जाएगा 6 j, 2 6 और 2 8 के। ठीक है, इस वेक्टर को नाम मैंने दे दिया बी। माना ए बी वेक्टर व सी डी के बीच का कोण थीटा है। तो आप जानते हैं कॉस थीटा बराबर क्या होता है, ए डॉट ए बी वेक्टर को मैंने ए नाम दिया है और सी डी वेक्टर को मैंने बी वेक्टर नाम दिया है। ए डॉट बी बट्टे में मापांक ए गुणे में मापांक बी, ये सूत्र होता है। ये क्या होता है सूत्र, तो मैं क्या करूँगा, इन चीज़ों को अलग से निकाल लूँगा। ठीक है, तो मापांक ए निकालते हैं पहले, आसान है मापांक ए निकालना। अंडर रूट के अंदर आई का गुणज 3, जे का गुणज 3 का वर्ग और के का गुणज 4 का वर्ग, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 4 चौको 16, 18, 8 6 14, 34 आ जाएगा अंडर रूट ए वेक्टर। ठीक है, अब निकालो आप बी वेक्टर। ये बी है 6 का वर्ग 6 का वर्ग 8 का वर्ग, तो 6 का वर्ग कितना होता है 36 प्लस 36 प्लस 64, ये तो आ जाएगा 136 हो जाएगा। ठीक है, 136 हो जाएगा। तो 34 का वर्गमूल 136 का अगर करें हम, वर्गमूल निकालना चाहे, 2 छंग 12, 1 बचा 2 छंग 12, 2 तिया 6, 2 तिया 6, तो 2 अंडर रूट 33 आ जाएगा। कुछ होगा नहीं, फायदा नहीं है इससे। तो देखो अब ये मान यहाँ रख दो। अच्छा, ए डॉट बी भी तो निकालना है, ए डॉट बी, ए का मान क्या है 3i 3j प्लस 4k, डॉट बी का मान है 6i 6j प्लस 8k। अब डॉट प्रोडक्ट में आई की गुणा आई के साथ 6 तिया 18 प्लस इंटू प्लस 6 तिया 18 और 4 अट्ठे 32, तो 36 प्लस 32, 6 2 8, 3 और 3 6, 68 आ जाएगा। ठीक है, अब ये मान यहाँ रख दो, ऊपर है 68, नीचे है अंडर रूट 34 और अंडर रूट 136। ठीक है, कॉस थीटा बराबर, थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस इधर के क्या हो जाएगा इनवर्स में, तो ये हो जाएगा 68 बट्टे में अंडर रूट 34 अंडर रूट 136, यहीं पे छोड़ दो। ए डॉट बी का मान, बी का मान और इसका मान उठाकर फिर लास्ट में यहाँ रख देना है, और ये हमें हमारा क्या मिल जाएगा उत्तर। ठीक है, तो ये प्रश्न भी हमारा बड़े आराम से बन गया। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न में। क्या बोल रहे हैं, प्रश्न आपसे ये बोल रहे हैं कि अंतराल ज्ञात कीजिए, अंतराल ज्ञात कीजिए x² माइनस 4x प्लस 6 से प्रदत्त फलन कब वर्धमान है कब ह्रासमान है। ठीक है, ये आपको बताना है। तो देखो हर साल एग्जाम में आता है, क्वेश्चन हमारे पास है फंक्शन x जो हमें दे रखा है, फंक्शन x हमें दे रखा है x² माइनस के 4x प्लस 6। ठीक है, किस इंटरवल पे वर्धमान है और ह्रासमान है ये आपको बताना है। तो हमें क्या करना होता है, हमें एक बार अवकलज करना होता है। ठीक है, एक बार हमें क्या करना होता है अवकलज, करो अवकलज। तो ये हो जाएगा
अब प्लस करेंगे तो एक्स स्क्वायर का प्लस 2x और ये आ जाएगा 4, तो 2 माइनस है। ठीक, तो ये एफ डैश आ गया, एफ डैश एक्स आ गया। अब हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते हैं उच्चतम तथा निम्नतम बिंदु के लिए, ठीक है, निरपेक्ष मान के लिए। क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए अंग्रेजी में बोलते हैं, क्या करते हैं, एफ डैश एक्स के मान को 0 के बराबर रखते हैं। तो दो पॉजिटिव है, ये तो 0 नहीं हो सकता, इसको 0 लेना पड़ेगा। दो संख्याओं का गुणनफल 0 है, दो पॉजिटिव है, तो x माइनस 4 को 0 होना पड़ेगा। माइनस का 4 इधर के क्या हो जाएगा, प्लस का 4। अब आप देखोगे भाई नंबर लाइन पर x बराबर 4 यहाँ है, इधर प्लस क्या लानते हैं, इधर माइनस क्या लानते हैं, दो ही इंटरवल बन रहे हैं, एक इधर से इधर और एक इधर से इधर, दो अंतराल देखेंगे। एक अंतराल है माइनस इन्फिनिटी से 4 और दूसरा अंतराल है 4 से इन्फिनिटी। ठीक, तो यहाँ देखेंगे, यहाँ लिखोगे अंतराल और यहाँ लिखेंगे एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स क्या था, 2x माइनस 4। ठीक, अगर एफ डैश एक्स का मान पॉजिटिव आता है तो वर्धमान होता है, और नेगेटिव आना पे ह्रासमान होता है, यह भली बात ही जानते हो। ठीक है, तो देखो भाई यहाँ से इनके बीच में बड़े से बड़ा मान रखना है, लेकिन 4 और इन्फिनिटी नहीं रखना है। बड़े से बड़ा मान जैसे x की जगह पर 10 ले लो, ठीक है, दो तो पॉजिटिव है, x की जगह पर माइनस का 10 लोगे, माइनस 10 माइनस 4, तो ये हो जाएगा नेगेटिव। पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव होने पे क्या होता है, ह्रासमान। ठीक है, अब 4 और इन्फिनिटी, x की जगह प्लस के 10 ले लो, दो है पॉजिटिव, 10 में 4 घटाओगे पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, तो ये वर्धमान है। इस इंटरवल पे फलन का मान ह्रासमान आएगा और इस इंटरवल पे फलन का मान वर्धमान आएगा, आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। अगले वाले प्रश्न पे आ जाओ। कह रहे हैं ये जो अवकल समीकरण है इसको हमें हल करना है। ठीक है, तो देखो भाई मेरे काफी शानदार क्वेश्चन है दिया है। हमें दे रखा है x माइनस वाई गुणे में है डी वाई बट्टे डी एक्स, यहाँ है x प्लस 2y। तो ये रैखिक अवकल समीकरण नहीं है। कई बच्चे सोचते हैं रैखिक अवकल समीकरण ना, तो देखो डी वाई बट्टे डी एक्स है ना, इधर x प्लस 2y है, ये गुणे में इधर के क्या हो जाएगा, बट्टे में। अब आप क्या है अवकल समीकरण, ये कैसा अवकल समीकरण है, ये समघाती अवकल समीकरण है। कैसे पता लगा, समघाती अवकल समीकरण। देखो अगर आप ध्यानपूर्वक देखोगे, x की पावर 1, y की पावर 1, x की पावर 1, y की पावर 1, जब सबकी पावर सेम है तो ये समघाती अवकल समीकरण है। ठीक है, तो इसको हल करने के लिए क्या करते हैं, माना y को हमें क्या मानना पड़ता है, vx, dy बटे dx करना पड़ता है, और इसको फर्स्ट इंटू सेकंड मान के हल करना पड़ता है। फर्स्ट इंटू सेकंड का अवकलज एक, x का अवकलज x का सापेक्ष एक होगा, फिर दूसरा गुणे पहले का अवकलज। अब हमें क्या करना होता है, y का और dy बटे dx का मान यहाँ पर रखना होता है समीकरण नंबर 1 में, तो यहाँ रख देंगे y तथा dy बटे dx का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखो dy बटे dx का मान क्या है, v प्लस एक्स डी वी बट्टे डी एक्स। एक्स वाई की जगह पे क्या रखा है, वी एक्स, वाई की जगह पे क्या रखा है, वी एक्स। तो यहाँ से देखो एक्स उभयनिष्ठ है,
1 प्लस 2v 1 माइनस v, और ये प्लस का भी इधर रखे माइनस का भी हो जाएगा, एक्स एक्स कटा। अब देखो लॉस ऑफ आ जाएगा 1 माइनस वी, वी से गुणा करोगे वी एक कम वी, और माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा वी स्क्वायर। तो मेरे पास क्या बचा, वी स्क्वायर प्लस का वी प्लस 1, यही बचा। और यहाँ 1 माइनस वी, ठीक है। और इधर अपन के पास क्या है, एक्स डी वी बट्टे डी एक्स, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखो वेरिएबल सेपरेबल करना होता है, वी वाले को वी की तरफ, और एक्स वाले को एक्स की तरफ, ये चीज़ है। अब आप क्या करोगे, नीचे वाले की घात ज़्यादा है, ऊपर वाले की घात कम है। अब मेन काम यहाँ पर अब क्या करना है, डी वी है डी एक्स है, हटाने के लिए क्या करते हैं, दोनों तरफ समाकलन करेंगे, दोनों तरफ समाकलन करने पर दोनों तरफ क्या कर देंगे, समाकलन। तो इधर तो हो जाएगा 1 माइनस वी डी वी। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ वी, ना नहीं लिख सकता हूँ, ठीक है। इसको हम अलग हल करना ही पड़ेगा। देखो इसको हल करने के लिए क्या करना होगा, ऊपर रैखिक है नीचे द्विघात है, तो अंश हमें दिक्कत दे रहा है, अंश को हमें तोड़ना पड़ता है। ये तो आराम से हल हो गया, सारा काम इधर में आ रहा है। इसको अगर मैं I1 मान लूँ, देख रहे हो 2 नंबर के लिए कितना हल करना पड़ रहा है, 2 नंबर के लिए कितना हल करना पड़ रहा है। तो यहाँ इसको अगर I1 मान लूँ, तो जो अंश मुझे दिक्कत दे रहा है, तो अंश को हम तोड़ के लिखते हैं, क्या, a डी बाई डी एक्स हर का अवकलज प्लस बी, ठीक है। अंश मेरे पास है 1 माइनस वी ए डी बट्टे डी एक्स, डी एक्स नहीं लिखेंगे क्योंकि वी है तो वी लिखेंगे, वी के रूप में दे रखा है। तो हर क्या है मेरे पास, वी स्क्वायर, ये चीज अवकलज करो, तो यहाँ से हो जाएगा 2v प्लस 1 प्लस बी, ठीक है। इस तरीके से तोड़ के लिखना होगा हमें ए और बी के मान चाहिए। अब ए से अंदर गुणा कर दोगे 2av ए प्लस बी, तुलना कर देंगे। अब तो देखो v का गुणज क्या है यहाँ पर, माइनस का 1, इधर 2 है और इधर v का गुणज माइनस का 1, तो a का मान आ गया माइनस का 1/2। उसके साथ a प्लस बी, इधर कांस्टेंट है इधर कांस्टेंट क्या है 1, हमें b का मान चाहिए, प्लस का इधर माइनस हो जाएगा, a का मान क्या माइनस का 1/2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3/2 b का मान। तो I1 क्या हो जाएगा, अंश a 2v प्लस 1 b बट्टे में ये था। ये यार 2 नंबर के लिए इतना लंबा जा रहा है क्वेश्चन, ये तो 5 नंबर में आना चाहिए। तभी मैं बोलता हूँ ना, जो क्वेश्चन पेपर सेट कर दे ना, वो कभी कभी भांग पी के सेट करते हैं। ये क्वेश्चन 5 नंबर का है भाई, 5 से भी ज़्यादा 8 नंबर का, क्योंकि लेंथी क्वेश्चन बहुत है। और ये प्रश्न दे रखा है 2 नंबर में, क्या ही बताऊँ, हंसी आती है मुझे। ए और मान, ए का मान रख देंगे 1/2, ये 2v प्लस 1 बट्टे में वी स्क्वायर वी प्लस 1 इंटीग्रेशन, और यहाँ लग जाएगा डी वी, और b का मान है 3/2, अलग ले लिया डी वी, और ये आ जाएगा वी स्क्वायर वी प्लस 1। देख रहे हो, अब देखो इसको मानने से ऊपर मान मिल रहा है, नीचे वाले का मानने पर अगर ऊपर वाला अवकलज मिल रहा है, तो इसका इंटीग्रेशन नीचे जो आपने माना वो आ जाता है। ये इसका इंटीग्रेशन हो गया।
इसमें क्या करना पड़ेगा, इसको पूर्ण वर्ग बनाना पड़ेगा, इसको पूर्ण वर्ग बनाना पड़ेगा। अब और हल करो भाई 2 नंबर के लिए, ठीक है, करना ही पड़ेगा। एग्जामिनर ने अब क्या करे, जब सेट कर दिया क्वेश्चन तुम भुगतो, करो। अब ये सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के हैं, मैं बता रहा हूँ बार बार। तो इसका पूर्ण वर्ग बनाएंगे, ये है, इसको 0 मान लो। देखो यहाँ पे जो भी होता है ना, देखो ये वाला जो टर्म है वो ए है, ए का वर्ग, यानी ए के स्थान पर वी है, और ये वाला पद होता है 2ab का। हमें बी स्क्वायर जोड़ना और घटाना होता है, बी हमारे पास है ही नहीं, तो ये 2v, 2 से 2 घटा, ए का मान रख देंगे वी, तो वी एक कम बी का मान क्या आ गया 1। अब इसमें आपको बी स्क्वायर जोड़ना और घटाना है, 2v तो नहीं दे रखा था यार, वी दे रखा था, अरे यार 2 इधर बट्टे में आ जाएगा, ठीक है। तो 1/2 का वर्ग बी स्क्वायर जोड़ा और बी स्क्वायर घटा दिया, स्टार्टिंग के 3 पद आपको क्या दे देंगे, पूर्ण वर्ग ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा 1 माइनस 1/4, इसको हल करोगे तो आ जाएगा 3/4, 3/4 को मैं लिख सकता हूँ √3/2। अब ये जो मान है उठाकर आपको यहाँ रखना है, ये काम रफ में होता है, ठीक है। जब आपने इंटीग्रेशन पढ़ा होगा ढंग से तो आपको आता होगा, नहीं तो आपको दिक्कत हो जाएगी बहुत। और इसकी जगह पे रख सकता हूँ मैं v प्लस 1/2 का वर्ग प्लस √3/2 का वर्ग, ठीक। ये फॉर्मूला बना किस रूप का, dx/x² प्लस ए स्क्वायर वाला, जिसका फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x/a, ठीक है, ये होता है। चलो ये रखो मान यहाँ पर, ये जब हम रखेंगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, देखो 2 नंबर का क्वेश्चन, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/a, ए की जगह पर √3/2 tan इनवर्स v/a, ठीक है। ए के देखो tan इनवर्स x/a, x की जगह पर क्या v प्लस 1/2 और ए की जगह पे क्या है √3/2। अब आंसर v में नहीं छोड़ना होता है, आपने y बराबर vx माना था, तो v बराबर क्या हो जाएगा y/x। अब जहां जहां v है वहां पर y/x रखो, तो ये हो जाएगा y²/x², y/x प्लस 1। हम ऐसे ही नहीं कर आते हैं, हर चीज़ का एक वेरिड पॉइंट होता है। अब खुद बोलो, ये क्वेश्चन कहीं से भी 2 नंबर का था। अब जिस बच्चे ने अटेम्प्ट करना शुरू किया होगा उसका कितना सारा टाइम वेस्ट हुआ होगा। ऐसे प्रश्नों को तभी हाथ लगाना है जब सारे प्रश्न आपके हो गए हों, समय बहुत बचा हो, तब जाके लगाओ, क्योंकि 2 नंबर के चक्कर में उधर 5 नंबर 8 नंबर का छूट जाएगा। इसीलिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। tan इनवर्स v का मान y/x, इधर 1/2। अब थोड़ा और हल करना चाहो तो कर सकते हो। ये हो गया इंटीग्रेशन इस तरफ, और इधर इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा लॉग में, log x, इंटीग्रेशन खत्म, c जोड़ देंगे, तो ये हमें हमारे 2 नंबर मिल गए, ठीक है। ये हमें हमारे 2 नंबर मिल गए। बाकी क्वेश्चन मैं दिखा देता हूँ, बाकी इसका सोल्यूशन ना, बाकी क्वेश्चनों का वो आपको पार्ट 2 में मिल जाएगा, अगर इस वीडियो पे आज के आज 1000 लाइक आते हैं तो। अगला क्वेश्चन, एक पासे को 2 बार उछाला जाता है, एक घटना पहले उछाल पर विषम संख्या प्राप्त होना है और बी द्वितीय उछाल पर विषम संख्या होना है। घटनाओं को ए और बी के स्वतंत्र का परीक्षण आपको करना है कि ये स्वतंत्र घटना है या नहीं है, 2 नंबर में। अब 5-5 नंबर वाले देख लो, ये जो क्वेश्चन है देख रहे हो 5वें का पहला पार्ट, ये 4.2 का प्रश्न है, पुरानी एनसीईआरटी में, आपके सिलेबस में नहीं है, तो आपको इसको प्रसारित करके हल करके दिखाना है, गुणधर्म का प्रयोग नहीं कर सकते, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि जो फलन है x बराबर 0 पर सतत है लेकिन अवकलनीय नहीं है, 5 नंबर का प्रश्न है, ठीक है।
तो ये 5 नंबर वाले जितने भी प्रश्न हैं मैं आपको सेकंड वाले पार्ट में डिटेल में सॉल्व करा दूंगा। फिर ये भी 5वें चैप्टर का प्रश्न है। ये आपको दे रखा है dy/dx, इसको आपको ये दिखाना है। फिर न्यूनतम दूरी निकालने के लिए हर साल एग्जाम में आता ही आता है, देख रहे हो, वेक्टर फॉर्म में आया, कार्टेशियन फॉर्म में भी आ सकता है। इसको फिर हल करना है। ये चैप्टर नंबर 9 का प्रश्न है। ये रैखिक अवकल समीकरण पर आधारित प्रश्न है। ठीक, फिर देखिए 5 नंबर के ये रेखा है, ये रेखा, इन दोनों के बीच का कोण ज्ञात करना है। फिर बेज प्रमेय का प्रश्न है। एक थैला में 10 काली 5 सफ़ेद गेंद है। 2 गेंद एक के बाद एक निकाली जाती है। पहली गेंद दूसरी गेंद निकालने से पहले वापस नहीं रखी जाती। मान लीजिए कि थैला में से प्रत्येक गेंद निकाला संभाव्य है, तो दोनों काले गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगी? टोटल प्रायिकता पर आधारित प्रश्न है। जो विवरोध आपको दे रखे हैं इसका न्यूनतमीकरण करना है। ठीक है, हर साल एग्जाम में आता है। 12.1 प्रश्नावली का प्रश्न है। फिर देखिए ये सदिश एक समकोण त्रिभुज का शीर्ष है। चैप्टर नंबर 10 का प्रश्न है, दिखाना है। ये जो अवकल समीकरण आपको दे रखा है इसका विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए जब y बराबर 1 और x बराबर 1 हो। चैप्टर नंबर 9 का प्रश्न है, अवकल समीकरण, हर साल एग्जाम में आता है। 8 नंबर का प्रश्न देखिए, चौथे चैप्टर का प्रश्न है, हर साल आता है। आप विधि से हल करना है, x y z के मान निकालने हैं। या तो ये करना है या फिर ये करना है, या फिर ये a दे रखा है, एडजॉइंट a और a इनवर्स निकालना है। a इनवर्स क्या होता है? एडजॉइंट a बट्टे में सारणी के। तो a इनवर्स निकालने के लिए एडजॉइंट a तो निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखिए छठे चैप्टर का क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि r त्रिज्या के गोले के अंतर्गत अधिकतम आयतन के बेलन की ऊंचाई इतनी होती है। ठीक है, 6.3 न्यू एनसीईआरटी बुक के आधार पर पढ़ा रखा है मैंने। या फिर इस इंटीग्रेशन को हल करना है। ये इंटीग्रेशन आपके प्रश्नावली 7.11 का है और ये क्वेश्चन में बार बार एग्जाम में आता है। 8 नंबर में इंटीग्रेशन का प्रश्न है। या तो फिर 9वें में आ जाओ, 8 नंबर का इसका इंटीग्रेशन करना है आपको, या फिर ये दोनों पार्ट करने हैं इस दीर्घवृत्त के। ये क्वेश्चन 8वें चैप्टर का, एक ही प्रश्न आता है 8वें चैप्टर से 5 नंबर में और इसी टाइप का ही आएगा। और ये है छठे चैप्टर का क्वेश्चन, सॉरी 5वें चैप्टर का क्वेश्चन। ये y दे रखा है, आपको ये सिद्ध करना है, बहुत ही आसान। ठीक है, तो इस तरीके से ये पेपर पूरा देख लिया आपने। ऐसा ही पेपर आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेगा। बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है। अगर इस वीडियो पे आज 1000 लाइक आप कर दोगे तो ये जो 5 और 8 नंबर के क्वेश्चन आप सिर्फ देख रहे हो, इसका फुल सोल्यूशन भी आपको अगले वाले वीडियो में मिल जाएगा और उसको हल करने के बाद इसकी लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा।